आपने कुछ एक्सरसाइज जरूर की होगी, तो मैं जानना चाहूंगा कि फायदा हुआ, होना ही चाहिए। संगीत की क्लास हालांकि नहीं है, लेकिन संगीत आवश्यक है, सीखना जानना। कानों में ये होना चाहिए, सारे सात सुर ना हो, लेकिन मंद्र, मध्य और तार इसके एक एक हो। मध्य हो, म या प, म, और ऊपर नी। अपना परिचय देना शुरू करें। तीन सुर में परिचय दें, अलग अलग सुर में आप परिचय देंगे तो प्रभाव भी अलग होगा, है ना। आप बेस की आवाज में करेंगे मंत्र में, मैंने कहा था प्रभाव ऐसा होगा कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, है ना। मैं हरीश व्यास, और आप प या म में बोलेंगे, आत्मीयता लगेगी, दोस्त लगेंगे। मैं हरीश व्यास, आपका दोस्त, मेंटर, फैसिलिटेटर। और बिल्कुल पतली आवाज में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। मैं हरीश व्यास, मैं आपका मेंटर, फैसिलिटेटर, मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप। एक बड़ी अच्छी बात है, हम नाटक में जब काम करते हैं, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, चोर है, चोरी करके भागा, हाफ गया और किसी घर में घुस जाता है, कैसे बोलेगा। असली चोर तो वास्तव में भागा, उसकी सांस फूल गई, उखड़ने वाली। और आप तो वही है, स्टेज पर है, आप थोड़ा बहुत इधर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन वो बैक स्टेज में ही। तो दोनों में फर्क समझिए। असल में इस सांसों का उतार चढ़ाव, उसकी गति, ये सही होती है क्योंकि वो एक्टिंग नहीं है, वास्तव है। थिएटर में, फिल्म में आपको सांस के साथ खेलना है, हांफने की एक्सरसाइज करना है, हांफना है और बोलना है। तब लगेगा कि बहुत दूर से आप भाग आए हैं, आपकी सांस फूल रही है, आप बोल नहीं पाते हैं। तो वहां वास्तव होता है जो दिखता है, यहां वास्तव जैसा करना है जो लगे। किसके आधार पे होगा? आपकी सांस के आधार पे। बीमार आदमी का उदाहरण लें, ये तो चोर का उदाहरण लिया, वो बड़े धीरे बोलता है क्योंकि शक्ति नहीं रही, अशक्त हो गया है ना। कारण डॉक्टर बताएंगे आपको, लेकिन तो वो कैसे बोलेगा? हाँ, डॉक्टर आए थे, बताया कल परसों छुट्टी दे देंगे, पहले से बेहतर है। देखिए, बीमार बोलता है, उसकी वजह, हम वजह ढूंढते हैं, और उस समय सांस कैसे टुकड़ों में बढ़ती है, कैसे कमजोर हो जाती है, ये भी एक्टिंग है। आप एक बात ध्यान रखिए, नाटक की दुनिया में जो गलतियां हैं ना, वो भी कभी कभी पात्र में चरित्र का भाग होती है ना। मान लो कि कोई तुतला रहा, ये तो डिफेक्ट मानी जाएगी। मान लो कि कोई कुछ अक्षर उसके उच्चार गलत कर रहा, डिफेक्ट मानी जाएगी। लेकिन आपको पात्र ऐसा मिला कि उसको जन्मजात ये डिफेक्ट है, तो क्या करें? कुछ प्रदेशों में आप देखिए, कुछ लोगों को देखिए, हमारे गुजरात में जो भरूच और सूरत है, बोहरा कम्युनिटी है। मैं किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं कह रहा हूं, टीका भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक स्वभाव है, यूं कहें भौगोलिक कारण है और परंपरा भी है। सभी बोलते हैं तो भी बोलते हैं, तो दोष नहीं है। लेकिन मुझे अगर पात्र करना है तो मुझे उस दोष को स्वीकार करना है। ट्रेन में बैठते हैं, चना दाल बेचते हैं, चटपटी, मिर्च मसाला डालते हैं, प्याज डालते हैं, मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं, और बोलते क्या है?
चना दाल, चना दाल, चना दाल। तो मेरे जैसा भाषा शुद्धि का आग्रही कह सकता है कि दाल नहीं बेचते हैं आप, दाल बेचते हैं, ड नहीं द। वो कहेगा वही तो कह रहा हूं, चना दाल, चना दाल। वो जो सुनता है वही बोलेगा। ये भी ध्यान रखिए, श्रवण महत्वपूर्ण है। जितना आप अच्छा सुनते हैं उतना ही अच्छा बोल पाते हैं, है ना। मैं आगे बात करूंगा उच्चार स्थानों की, अभी केवल इसकी बात करते हैं। त थ द ध न, ये क्या है? जीभ अगर आप चिपकाएंगे तो कहां जाती है? दांत को छूती है। त थ द ध न में दांत को छूते हुए नाक में आवाज आती है। तो वो क्या करता है? भरूच वाला, सूरत वाला या तो भौरा भाई त ठ ड ढ कर देता है। 5 ध्यान रखिए, त ट थ ठ, है ना। तो त थ द ड ध ढ, है ना। तो वैसे ही बोलेगा। तूने क्या किया? मैंने तेरे को बोला था। आप कर सकते हैं। एक्टर को यह भी जानना चाहिए, क्योंकि कितने चरित्र हैं, जितने लोग हैं उतने हैं, नहीं तो कम से कम अनेक चरित्र के प्रकार हो सकते हैं। तो आप ये याद रखिए कि वो त थ द बोलेगा, उसके ट बोलेगा, है ना। तू क्या करता है, तू कहां गया था, तो ये कैरेक्टर हो गया। इसीलिए सारी गलतियां नहीं होती है। एक पहलवान थे, नाटक का ही दृश्य था, मैंने देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शरीर भी सशक्त, दौड़ते हैं, और कोई पूछता है भाई साहब क्या कर रहे हैं? मैं सुबह प्रैक्टिस करता हूं, मैं दौड़ता हूं, उससे शरीर अच्छा रहता है। अब क्या हो गया? उच्चार में नाक का उपयोग हो गया, है ना, नेजल हो गया, कहते हैं अंग्रेजी में नेजल। ये भी दोष है। लेकिन चरित्र करते हैं तो हो सकता है आपको ऐसे ही कैरेक्टर मिले कि आप अनुनासिक हो जाए। एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसमें तो चरित्र के नाम ही अनुनासिक और अनुस्वार, है ना। तो लेखक ने एक तरह से निर्देश कर दिया है कि ये अनुनासिक होगा वो नेजल होगा, अनुस्वार होगा वो ऐसे ही बोलेगा, है ना। मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने सुना ही नहीं, तुम क्या करें, है ना। सब में बिंदी आ जाती है, तो ये दोष भी है। एक हमारे जमाने के, फिर हमारे जमाने कह रहा हूं क्योंकि आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो ही वो एक्टर दिखने में मिलेगा। आसित सेन करके बड़े मोटे से बंगाली एक्टर हुआ करते थे। धीमी गति से तो बोलते ही थे, लेकिन हर शब्द के पीछे अ या ह लगा देते थे। मैंने जो संवाद सुना था वो ऐसा कुछ था, अरे तुम्हारे घर में आग लगी है, आग लगी है। तो अ या ह जुड़ जाता है। कई लोगों के आंगिक मैनरिज्म होते हैं। हमारे एक गुरु थे, वो बोलने से पहले अपने कुर्ते के इधर उधर करते, उसको ऊपर करते, ताली बजा के फिर बोलना शुरू करते। तो हम बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही करते। वो आते स्टेज पे तो हम कुर्ता तो नहीं होता, लेकिन बुशर्ट को ऊपर करते, ताली बजाते, फिर शुरू करते। उनको पता चल गया कि ये मेरा मैनरिज्म, बच्चों ने पकड़ लिया। चरित्र का मैनरिज्म हम करें, लेकिन अपना एक्टर का मैनरिज्म ना होना चाहिए। आपने कुछ एक्सरसाइज जरूर की होगी, तो मैं जानना चाहूंगा कि फायदा हुआ, होना ही चाहिए। दोस्तों, मैंने बताया था कि आवाज अच्छी करनी है, एक्टर बनना है, तो केवल क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। तो आपने की होगी, नहीं है तो शुरू करते हैं। दमदार आवाज होगी तो उसका प्रोजेक्शन भी अच्छा होगा, प्रभाव भी अच्छा होगा। तुमने पिछली बार कहा था कि आप सांस लें, जितनी काउंट लें उतनी काउंट रोकें और उतनी काउंट बाहर निकालें। एक सीधा रास्ता है। लेकिन बाद में ये करें कि अगर आप 4 काउंट सांस लेते हैं
तो 8 काउंट रोकें और 16 काउंट तक उसको बाहर निकालते रहें। बोलते समय सांस जो हमने ली है वो धीरे 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 बाहर जाती है। जब लंबा डायलॉग होता है, अगर आपकी सांस, जिसे कहते हैं कि पूरक मतलब अंदर लेना, कुंभक अर्थात रोकना, और रेचक अर्थात सांस को निकालना धीरे धीरे, तो हम बोलते हैं तो हमारी सांस धीरे 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 बाहर जाती है। एक उदाहरण ले, युधिष्ठिर अगर संजय से कहते हैं, जब वो विष्टि करने जाते हैं समाधान के लिए, अंध महाराज के चरणों में हमारे शतशः प्रणाम निवेदित करके कहना संजय कि आपकी कृपा से हम वनवास में भी कुशल रहें। अगर सांस चलती है तो पूरा सेंटेंस आएगा, नहीं तो क्या होगा? अंध महाराज के चरणों में हमारे शतशः प्रणाम निवेदित करके कहना संजय, आपकी कृपा से हम वनवास में भी कुशल रहें। तो आप धीरे धीरे ये कोशिश करें कि आप जो सांस लें उसे रोकें और ज्यादा देर तक वो चले। हमने ये भी समझाया था कि डायाफ्राम क्या है। धीरे धीरे डायाफ्राम जो है वो नीचे जाएगा तो आपकी सांस धीरे धीरे अंदर जाएगी। सांस गले से नहीं बोलना है, हमारा सीना जो है उसमें भी सांस होती है, लेकिन धीरे धीरे पेट से भी नीचे। आप अपनी किताब रख दें पेट के नीचे, और जब सांस ले तो पता चले कि किताब ऊपर आ रही है, किताब नीचे जा रही है। हमने हाथ से भी दिखाया था आपको, कुत्ते की तरह हांफना, तो पूरा पेट के नीचे का हिस्सा है वो अंदर जाता है, बाहर आता है। तो ये डायाफ्राम की एक्सरसाइज, डायाफ्राम से अगर आदमी बोलता है तो प्रभावी होता है। तो ये भी आप करें। हमने ये कहा था कि पिच की भी आप प्रैक्टिस करें। सेंटेंस कहा था, मैं धीरे धीरे ऊंची आवाज में बोलता हूं। तो आवाज मेरी ऊंचे जाती है, आवाज नीचे जाएगी। मैं धीरे धीरे आवाज अपनी नीचे कर रहा। ये सरगम भी यही है, संगीत की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मैंने कविता की बात कही आपसे, कविता, पोएट्री जो आपको पसंद हो, भाव कोई भी हो, सारी कविताएं अच्छी होती हैं। तो आपकी पसंदीदा कविता पठन करें, रिसाइट करें और शेयर करें। इसमें भली बुरी नहीं होती है, सभी कविताएं अच्छी होती है। आपको जो पसंद है बढ़िया ही है, भेजिए। मेरे ख्याल से तीसरी चौथी से कविता शुरू हो जाती है, 12वीं या कॉलेज तो बहुत कविताएं पढ़ी आप। आपके मन में भी होगा कि चलो मैं भी अच्छी तरह से पढूं। तो मैं आपको इनविटेशन देता हूं, दावत देता हूं कि आप जो भी आपके पसंद की कविता हो, प्यार भरी हो या युद्ध की बातें हो, जो भी, उसको रिसाइट करें। पठन कहते हैं, काव्य पठन। पठन करके मुझे भेजें, मैं उसको सुनूंगा और जहां लगा तो आपको थोड़ा सूचन भी दूंगा ताकि और बेहतर आपका काव्य पठन हो। ठीक है? तो मैं प्रतीक्षा में हूं कि आप मुझे काव्य पठन करके भेज रहे हैं।